बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग लेक्चर। थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया था। आज बेटे इसे मैथमेटिकल प्रूव करेंगे। चार्ज ऑन ड्रॉपलेट आज बेटे हम फाइंड करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था जब ये टिनी पार्टिकल बेटे इस एटॉमाइज़र से निकलते हैं तो यहाँ से मूव करते हुए इस होल एच में से जो कि अपर प्लेट के अंदर है उसमें से गुजरते हैं और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर उनको स्टडी किया जाता है, उनके पाथ को स्टडी किया जाता है और बाय यूजिंग दिस टेक्निक हम फाइंड कर लेते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जी बेटे, ये है अपर प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये है बेटे लोअर प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब एक ऑयल ड्रॉपलेट मूव करता हुआ होल एच में से गुजरता हुआ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आता है, ये है वो ऑयल ड्रॉपलेट, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आता है बेटे, इस पर टू फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी डाउनवर्ड बेटे और एक इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई अपवर्ड। और जब ये दोनों एट अ टाइम बेटे इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक्ट करती हैं, तो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट बेटे यहाँ पर स्टेशनरी हो जाता है, यहाँ पर साकिन हो जाता है, रुक जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई कैन बी एडजस्टेड इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। हम क्या करते हैं बेटे, एफ ई को बराबर कर देते हैं एफ जी के, और एफ ई बेटे किसके बराबर है, क्यू ई के, और एफ जी बेटे बराबर है एम जी के। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। ये हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल क्यों किया है, ताकि हम ऑयल ड्रॉपलेट को यहां पर स्टेशनरी कर सकें। तो एफ ई बेटे बराबर है क्यू ई के और एफ जी बेटे वेट के बराबर होता है, और वेट किसके बराबर होता है, एम जी के। कहते हैं इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, देन अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान बेटे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो, तो हम लिख सकते हैं E की वैल्यू E बराबर है V ओवर D। E बराबर है V ओवर D, और ये फार्मूला बेटे हम फाइंड कर चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से, और वो हमारे पास क्या था, E बराबर है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो ये फार्मूला हमने वहां से लिया है, E इज इक्वल टू V ओवर D। पुट कर देते हैं बेटे वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 1। ये है E की वैल्यू और हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास बेटे ये रिलेशन बनेगा कुछ यूं, Q इंटू V ओवर D दैट इज इक्वल टू एम जी। E की वैल्यू पुट की बेटे आपने यहां पर, तो आपके पास रिलेशन क्या बना, Q V ओवर D बराबर है एम जी के। आपको क्या चाहिए, Q, तो V ओवर D साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप इनका रेसिप्रोकल यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास बेटे Q का जो रिलेशन बचता है वो Q बराबर है एम जी डी ओवर V। कैसे बेटे करते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, Q की, तो D क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, D को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और यहां पे बन जाता है एम जी डी, और V क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको क्या कर दें, दोनों साइडों में डिवाइड कर दें, V इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, तो ये यहाँ पे यूं बन जाता है आपके पास रिलेशन, और आप इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। Q बराबर है एम जी डी ओवर V। बेटे V भी नाउन है, D सेपरेशन भी नाउन है, G भी नाउन है, बाकी बात जाता है M। मैस ऑफ ड्रॉपलेट हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, और उसको फाइंड करके हम अपने गोल की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद बेटे डिटर्मिनेशन ऑफ मैस, हम क्या करते हैं, हम उस ऑयल ड्रॉपलेट का बेटे मैस फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सुनिएगा जरा गौर से बेटे। यहां पर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश की हुई थी, आप क्या करते हैं, आप बैटरी को स्विच ऑफ करें। जैसे ही बैटरी को स्विच ऑफ करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बेटे ये क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, एफ ई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। बाकी क्या बचेगी, बाकी इस ऑयल ड्रॉपलेट पर एक्ट करने वाली जस्ट एक फोर्स होगी, और वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी। जी बेटे, स्विच ऑफ बैटरी, आप बैटरी का स्विच ऑफ करें, नो इलेक्ट्रिक फोर्स, जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही खत्म। सो ऑयल ड्रॉपलेट फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऑयल ड्रॉपलेट वो जो
ऑयल का कतरा है बेटे वो क्या करता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड फॉल करना स्टार्ट कर देता है एंड ड्रॉपलेट गेन टर्मिनल वेलोसिटी। और क्या हासिल कर लेता है वो ऑयल ड्रॉपलेट बेटे, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ चुके हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो रिलेशन बेटे आप लिख सकते हैं ड्रैग फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का बेटे ये कंडीशन है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट के, कि जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल होते हैं तो आपका ऑयल ड्रॉपलेट बेटे क्या करता है, अटेन कर लेता है, गेन कर लेता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ड्रैग फोर्स बेटे स्टोक्स लॉ से हम उसका रिलेशन लेते हैं 6 पाई ईटा आर वी टी, और वेट बेटे किसके बराबर होता है, एम जी के। 6 पाई ईटा आर वी टी दैट इज इक्वल टू एम जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जी बेटे। वो कहता है नोट दैट आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, और रो क्या है बेटे, रो है डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। हमें क्या चाहिए, मैस चाहिए। तो हमारे पास बेटे एक रिलेशन है, रो बराबर है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर हम मैस चाहते हैं तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बेटे रिलेशन आता है मैस का, m बराबर है रो इंटू वॉल्यूम। चूंकि ये जो ड्रॉप है ये इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटे, ये भी हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटे किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस जगह हम वैल्यू पुट करते हैं वॉल्यूम की, तो मैस बेटे m किसके बराबर आएगा, मैस बराबर है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर बेटे 4। अब क्या करना है, ये हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको इन इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 3 जी बेटे, ये है आपके पास 3, 6 पाई ईटा आर वी टी दैट इज इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल कैलकुलेट कर ली, यहां पे पुट कर देंगे जी बेटे। तो रिलेशन आपके पास बनेगा 6 पाई ईटा आर वी टी दैट इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब जी। 6 पाई ईटा आर वी टी दैट इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब जी। पाई से बेटे पाई कैंसल, एक आर से ये आर क्यूब खत्म, आपके पास बाकी रिलेशन बचता है 6 पाई वी टी, 6 पाई वी टी दैट इज इक्वल टू रो 4/3 आर स्क्वायर जी। हम यहां से फाइंड करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू, तो उसके लिए बेटे क्या करेंगे, 3 डिनोमिनेटर आप इसको मल्टीप्लाई करें इधर, तो ये बन जाएगा 18 ईटा वी टी, और उसके बाद क्या है रो 4g, क्या हो रहे हैं बेटे, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर स्क्वायर के साथ, आप इन्हें इधर भी डिवाइड कर दें, आप इन्हें इधर भी डिवाइड कर दें, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेटे क्या आएगी, 18 ईटा वी टी ओवर 4 रो जी। आप सिंप्लीफाई करेंगे आर स्क्वायर आपके पास आएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी, 2 to the 4, 2 9 the 18। तो आपके पास बेटे रिलेशन आता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। मैथमेटिकल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बड़ी ही अहम बातें हैं जो आपने नोट करनी है बेटे, बाय पुटिंग ऑल वैल्यू वी गेट आर जी बेटे। जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, 9 वैसे का वैसे, ईटा पुट करेंगे, वी टी पुट करेंगे, 2 रो और जी जब पुट करेंगे तो हमारे पास बेटे वैल्यू किसकी आती है, आर की। अब फिर ये क्या करेंगे, देन मैस m कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन नंबर 4। अब ये r फाइंड कर लिया, बिल्कुल फाइंड कर लिया। अब इस r की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, जो कि है आपकी m दैट इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। आपने ये वाली वैल्यू जो कि कैलकुलेट कर रखी है r की बेटे, ये आप कैलकुलेट करने के बाद बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, r जब कैलकुलेट हुआ आप इस r को पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, आपके पास बेटे क्या आएगा, मैस। अब मैस भी आ चुका है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 2 जी बेटे, और फिर हम उसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, q दैट इज इक्वल टू mgd ओवर v। तो यूं हम बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हम फाइंड कर लेते हैं बेटे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब उसने ढेर सारे बेटे
ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज मेजर किया बेटे, तो उसने जो समअप निकाला, उसने जो कंक्लूजन निकाला, उसने कहा कि हर ड्रॉपलेट पर जो चार्ज है बेटे वो इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कोलम। और मिलीकान ने बेटे जो कैलकुलेट किया चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, हर चार्ज के लिए उसने जब वैल्यू कैलकुलेट की तो एंड में उसने जो सम अप किया उसने यही किया कि हर उस ऑयल ड्रॉपलेट पर जो चार्ज है वो है 1.6 10⁻⁻⁹ कोलम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फी अमानिल्लाह।